राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या डर गई है भाजपा की मोदी सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा राहुल के अलावा कौन हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मरे जा रहा है और निश्चित रूप से यह हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य के इतिहास का एक ऐसा वर्ष चल रहा है, एक ऐसी सदी चल रही है जहां पर सरकार आताताई होकर के, जहां पर सरकार निरंकुश होकर के विपक्ष को खत्म करना चाहती है और आम जनता के अरमानों का कत्ल करना चाहती है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। आइए आपको मैं मुद्दे से जोड़ता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आजकल ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, अडानी और अंबानी के साथ, उद्योगपतियों के साथ अपना एक स्पेशल पैचअप फ्रेम कर रही है। वो कैसे, उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलता हूं कर्नाटका के कोलार में। आपको बताते चले कि कर्नाटका के कोलार में 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी सिर्फ की, वो भी बगैर नाम लिए, और मानहानि का केस हो गया। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता भी चली गई। अब सवाल यह है कि राहुल ने बोला क्या था। दरअसल आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि यह मोदी नाम के ही, मोदी उपनाम के ही, सरनेम के ही सारे के सारे लोग चोर ही क्यों होते हैं। उसमें नीरव मोदी का जिक्र हो सकता है, बाद में मेहुल चौकसी का जिक्र हुआ और तमाम उद्योगपतियों का जिक्र होना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। कल लोकसभा के स्पीकर ने इस बात की नॉमिनेशन की और एक अधिसूचना जारी हुई। 2 साल के लिए राहुल गांधी को बैन कर दिया गया है और तमाम बातें। लेकिन इन सब से दूर हट करके एक सवाल आम जनता का है, मेरा निजी तौर पर है। आखिर सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है या नहीं? क्या राजनेताओं का कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है? माना कि सरकारें औसत दर्जे की हों तो ज्यादा अच्छा होता है। यह भी मानता हूं कि सैद्धांतिक रूप से सरकारें कमजोर हों तो ज्यादा अच्छा होता है। कभी पूर्ण बहुमत में आई सरकारें आम जनता के लिए बेहतर काम नहीं कर सकती, उन्हें अपनी सत्ता जाने का डर होना चाहिए। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ऐसी किसी हालात में नहीं है। अब आप कहेंगे आप तो सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र शायद अब हिंदुस्तान में बचा नहीं है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के अलावा दूसरा विकल्प 2024 लोकसभा चुनाव में कौन हो सकता है? क्या अखिलेश यादव, तमिलनाडु के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, या फिर दूसरा कोई? आप इन तमाम नामों पर जरा विचार करिए। लेकिन मुझे एक बात कहते हुए कतई कोफ्त नहीं है कि सरकारों को इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सरकारों को इस विषय पर गंभीरता के साथ चिंतन करना चाहिए कि यह मसला सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। और बहुत बड़ा असंतोष मैं देख रहा हूं आम जनता में है। लगातार विरोध चल रहे हैं और ये निरंकुश पद्धतियां, ये निरंकुश शासन सत्ताएं निश्चित तौर पर असंतोष का भाव पैदा कर रही हैं। मेरे पास कुछ डाटा है, मेरे पास कुछ आंकड़ा है, मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आइए फरवरी से लेकर के अब तक के जो आंकड़े मेरे पास हैं उसको आपके साथ साझा करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसका जिक्र करना मुझे लगता है बड़ा जरूरी है। सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, कोर्ट कैसे फैसले सुना रहा है, उन मुद्दों पर बाद में डिस्कशन कभी इत्मीनान से करेंगे। लेकिन मुझे एक आंकड़ा बताते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत तकल्लुफ हो रही है कि 17 फरवरी को आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि जब से सत्ताधारी सरकार चुनाव के 1 साल बचे हैं तब से कर क्या रही है। 17 फरवरी को उद्धव सेना बिल्कुल अलग थलग हो गई, एक शिवसेना नई बनी है। वो किस गुट की है आपको पता ही है। दूसरा, 22 फरवरी को ईडी ने छत्तीसगढ़ में रेड मारी। 9 मार्च को दिल्ली के बड़े ही शानदार जानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, 10 मार्च को तेजस्वी यादव के यहां रेड पड़ गई। 23 मार्च को 2 साल के लिए राहुल गांधी को जेल हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल 24 मार्च को राहुल गांधी की एमपी की सदस्यता भी चली गई। आखिर कब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसा चलता रहेगा? मुझे जरा ईमानदारी के साथ आप कुछ नाम बताइए जिसको कहते हुए आप बिल्कुल मुश्किल में नहीं हो कि भाजपा के नेताओं की भी जांच चल रही है, भाजपा के नेताओं की भी सदस्यता जा सकती है। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि यदि ठीक ढंग से जांचें हो जाएं, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करके इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो देश में अकाल आएगा, नेताओं की भारी किल्लत दिखेगी और 80% के आसपास नेता सिर्फ और सिर्फ जेलों में रहेंगे। नमस्कार।